इजी लर्निंग चैनल में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम करने वाले हैं कक्षा 3 हिंदी पुस्तक वीणा से चींटी और हाथी की छुपन छुपाई का पठन एवं शब्दार्थ। देखिए, ये जो छोटी सी कहानी है यह सही रूप में एक पहेली है। पहेली एक ऐसा उलझन भरा प्रश्न होता है या कह सकते हैं कथन या खेल होता है जिसका उत्तर छिपा हुआ होता है या दोहरा अर्थ हमें प्राप्त होता है। इसका उत्तर हमें सीधा सीधा ना मिलकर हम अपनी बुद्धिमत्ता और कल्पना के परीक्षण के द्वारा ही इसका उत्तर निकाल पाते हैं। यदि कोई प्रश्न हमारे सामने हो पहेली के रूप में जिसमें सामने वाले को सोच विचार कर उसका उत्तर देना होता है, तो चलिए जानते हैं। यहाँ पर भी दो पहेलियां हैं और हम जानते हैं उनके उत्तर। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। एक जंगल में एक छोटी सी चींटी और एक बड़ा सा शरीर वाला हाथी रहता था। अब दोनों मित्र थे आपस में। अब जब हम मित्र होते हैं, दोस्त होते हैं, सखा होते हैं, तब हम आपस में खेलते भी हैं। तो इसी तरह से चींटी और हाथी ने भी एक खेल खेलने की योजना बनाई। तो उन्होंने कौन सा खेल खेला? उन्होंने खेला छुपन छुपाई का खेल। अब चींटी बोलती है कि चलो तुम पहले छुप जाओ और फिर मैं छुप जाऊंगी। इस तरह से दोनों दोस्तों ने छुपन छुपाई का खेल शुरू किया। चींटी और हाथी की छुपन छुपाई। चींटी और हाथी छुपन छुपाई खेल रहे हैं। छुपन छुपाई का अर्थ होता है एक खेल जिसमें कुछ बच्चे छिपते हैं और एक बच्चा उन्हें ढूंढता है। तो चींटी और हाथी दोनों छुपन छुपाई का खेल खेल रहे थे। चींटी को एकदम पता चल जाता है कि हाथी कहाँ छुपा है। एकदम का अर्थ होता है अचानक, तुरंत, बिल्कुल। हाथी का शरीर बड़ा है ना, तो हाथी का जो शरीर है वो तो बड़ा है, तो चींटी हाथी को झट से एकदम से ढूंढ लेती है। 1 2 3 4 5 10। अब मैं आती हूँ। अब जब चींटी और हाथी है जब वो खेल शुरू करते हैं तो चींटी जो है वो हाथी को एकदम से ढूंढ लेती है। जब खेल शुरू करते हैं एक की बारी होती है और एक को छुपना होता है। इस तरह से किसकी बारी थी पहले? चींटी की, और हाथी को छुपना था। हाथी का इतना विशाल बड़ा शरीर, और वो जाकर पेड़ के पीछे छुपने का प्रयास करता है, कोशिश करता है। पर जो चींटी है वो एकदम से हाथी को ढूंढ लेती है क्योंकि इतना बड़ा शरीर पेड़ के पीछे नहीं छिप पाता। आप देख भी सकते हैं इस चित्र में। देखो किस तरह से हाथी भागकर पेड़ के पीछे छिप जाता है, पर चींटी फिर भी हाथी को एकदम से ढूंढ लेती है। देखो, अब आप बोलोगे कि पेड़ तो इतना विशाल होता है तो हाथी उसके पीछे क्यों नहीं छुप पाया? क्योंकि पेड़ का जो तना है, जिसे हम तना बोलते हैं, यह तो पतला होता है। पेड़ ऊपर से बहुत विशाल होता है और उसका जो तना है वो पेड़ के ऊपर के हिस्से से ज्यादा बड़ा नहीं होता। नीचे से तो पेड़ पतला है, ऊपर से विशाल है। अब पेड़ के पीछे हाथी जब जाके छुपेगा उसके तने के पीछे, तो वो चींटी को तो झट से नजर आ गया। इसलिए चींटी ने हाथी को तुरंत ढूंढ लिया। चींटी ने हाथी को ढूंढ लिया। हाथी पेड़ के पीछे छिपा था। अब पेड़ पतला था, हाथी का शरीर मोटा और विशाल, तो हाथी जल्दी ही पकड़ा गया। अब आई बारी चींटी की। अब हाथी जो है वह चींटी को ढूंढेगा और चींटी जो है वह छिप जाएगी। तो चींटी को सामने मंदिर नजर आता है। चींटी जाकर मंदिर में छिपने का प्रयास करती है और हाथी अपनी बारी देता है। हाथी क्या बोलता है? 1 2 3। चींटी रानी, तुम कहाँ हो? अब चींटी ने तो हाथी को तुरंत ढूंढ लिया। अब है छिपने की बारी चींटी की। अब हाथी जो है वो चींटी को ढूंढेगा। जब चींटी एक मंदिर के भीतर छिपती है तो हाथी भी उसे एकदम ढूंढ लेता है।
बताइए हाथी को कैसे पता चला कि चींटी मंदिर में छिपी है? अब जब चींटी छिपने के लिए तैयार होती है और वो जाके मंदिर में छिप जाती है। अब हाथी जो है वह भी बड़ी जल्दी से एकदम से चींटी को ढूंढ लेता है। तो आपको बताना है कि कैसे ढूंढ लेता है। अब देखिए मंदिर जब हम जाते हैं तो उसके बाद हम हमेशा चप्पलें उतार के जाते हैं। तो क्या हुआ, चींटी की चप्पल मंदिर के बाहर थी, तो हाथी ने भी झट से चींटी को ढूंढ लिया। चींटी भी जब मंदिर में गई तो उसने अपनी चप्पलों को बाहर उतार दिया। अब चप्पलें देखकर हाथी पहचान गया कि चींटी जो है वह मंदिर के अंदर ही छिपी है। इसलिए हाथी ने भी चींटी को झट से पकड़ लिया। अब करते हैं इसके शब्दार्थ। पहला शब्द है छुपन छुपाई। एक खेल जिसमें कुछ बच्चे छिपते हैं और एक बच्चा उन्हें ढूंढता है। अगला शब्द एकदम। एकदम मतलब अचानक, तुरंत, बिल्कुल। मंदिर, पूजा करने का स्थान या देवालय जहां देवता रहते हैं उसे ही बोलते हैं देवालय यानी मंदिर। देखिए हमने ये छोटी सी पहेली पढ़ी और इसमें एक सीख भी छिपी है। तो जानते हैं चींटी और हाथी की छुपन छुपाई जो खेल है, जो पहेली के रूप में हमें मिला है, इससे हमने क्या सीखा। चींटी और हाथी की छुपन छुपाई पहेली से हमें सीख मिलती है कि हमें अपनी बुद्धि का उपयोग करना चाहिए और किसी को छोटा या कमजोर नहीं समझना चाहिए। और एक और सीख क्या मिलती है? हमें सीख मिलती है कि सच्ची दोस्ती में छोटा बड़ा नहीं देखा जाता। हमें एक दूसरे की मदद करनी चाहिए और हमेशा मिलजुल कर रहना चाहिए। देखिए जो हाथी है उसका शरीर कितना विशाल है, देखने में ही इतना बड़ा लगता है, और चींटी छोटी सी, फिर भी उन दोनों में दोस्ती है। अब दोस्ती करते समय हम ये नहीं देखते कि कौन बड़ा है और कौन छोटा, वो दोनों मिलकर रहते थे और मिलकर ही खेल खेलते थे। और दूसरी बात हमने देखी कि कभी भी किसी को उसके शरीर से जज नहीं करना चाहिए, अनुमान नहीं लगाना चाहिए कि अगर वो मोटा है, बड़ा है तो वह बुद्धिमान ही होगा। एक छोटा सा जीव भी बुद्धिमान हो सकता है। हमें उसे कमजोर नहीं समझना चाहिए। आज की वीडियो में इतना ही बच्चों। मुझे उम्मीद है आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने इस वीडियो को आदि से अंत तक देखा। मुझे ये छोटी सी कहानी जो पहेली के रूप में हमें पढ़ने को मिली है, मुझे बहुत अच्छी लगी। आपको कैसी लगी आप इस पे कमेंट करिएगा। मैं आपके कमेंट्स का इंतजार करूंगी। तो फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में, कुछ नया सीखेंगे। चलते चलते बस इतना ही। यदि आपको चैनल अच्छा लग रहा है तो आप इसे सब्सक्राइब कर सकते हैं। यदि आपने किया हुआ है तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आपको वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो आप लाइक, कमेंट्स एंड शेयर भी कर सकते हैं।